नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। ये आपको यहां से समझ आ रहा है कहां से द सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कैसा पार होते ताको इसमें ये समझना तो ये ना पर सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम 50% द प्रॉब्लम इज सॉल्व। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। इसमें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हो गया नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी यहां पर आपको क्लियरली ये पता चल गया कि हमने यहां पर लगाना है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गो नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बार-बार कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आधा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व होगा। यहां पर आपको मैंने देख लिया कि अंडर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। वहां से दो तीन बातें और पता चल गई यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाओगे बेटा इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन की पोजीशन दिखाओगे। ओवर टेंशन इज पोजीशन यस सर। मुझे बोलो आप मुझे बता यहां पर अगर टेंशन में ले लूंगा T1 ले लूंगा क्या ले लूंगा T1 ये किसको था आज टेंशन T1 यहां पर कितना होगा T2। वेरी गुड सो नाइस। तो यहां पर कितना होगा T2 है ना। असल में यही देखना था मैंने आप लोगों से कि तैगसो पाई आसी कि अगर स्ट्रिंग से चेंज करा कि अगर स्ट्रिंग से रोजा सेम तो फिर टेंशन रोजा सेम। लेकिन यहां पर हमने क्या किया स्ट्रिंग क्या किया चेंज किया तो इसमें टेंशन T1 आ जाएगा इसमें टेंशन T2 आ जाएगा। पहला पड़ाव इसका सॉल्व। अब देखो यार नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा M into G W is equal to M into G। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे देखो सबसे पहले 10 kg मास का किसका 10 kg इस मास को आपने पॉइंट में कन्वर्ट किया कर लिया पॉइंट में कन्वर्ट 10 kg पूरा पॉइंट इसमें कन्वर्ट बनवा लीजिए पॉइंट का फिर कौन कैसे लगा गुब्रा T2 अच्छा लगा T2 यस सर कौन कैसे लगा mg। वेरी गुड W is equal to M into G। W is equal to M into G। अब इस पर आ जाओ किस पर 4 kg पर 4 kg यहां पर आपने 4 kg का बना लिया 4 kg ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है T1 ठीक है। यहां पर नीचे की तरफ टेंशन कितना लग रहा है T2 और इस 4 kg की वजह से नीचे क्या लगेगा 4 kg की वजह से नीचे क्या लगेगा mg लगेगा ना। उसको इस तरह से देखा mg ठीक है। अब देखो भाई साहब यहां पर m कितना है 10 यहां पर m कितना है 4। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए आपको करना क्या है आपको करना है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पर भी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो सिंपल आ जाएगा यहां से। अब देखो क्या करोगे अपवर्ड फोर्स कौन सा है T2 यानी समय Fy इज इक्वल टू 0। आपने क्या कंसीडर किया Fy इज इक्वल टू 0। अगर Fy 0 के बराबर है उसका मतलब हो गया अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी T2 इज इक्वल टू mg। T2 इज इक्वल टू mg। अच्छा मुझे ये बताओ आप नीचे की तरफ क्या और कोई फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ क्या कोई और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ क्या कोई और फोर्स लग रहा है नहीं हमें तो नहीं दिख रहा है सर। मासिक यानी बुल फंक्शन पे का फोर्स लगा यानी T2 इज इक्वल टू mg। m किसके बराबर है बेटा 10 m किसके बराबर है 10। g को आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है एज्यूम कर लो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। तो g को 10 इक्वल 10 तो ये आ गया आपका 100 न्यूटन कितना आ गया क्या आ गया आपके पास 100 न्यूटन T2। नो फाइंड आउट द T1 अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस यानी T1 आयस्कार पूरा बराबर T1 आयस्कार बराबर T2 प्लस mg। T2 ऊपर की तरफ देखो ऊपर की तरफ क्या है T1 नीचे की तरफ क्या है T2 अपवर्ड फोर्स का दो बराबर डाउनवर्ड फोर्स यानी T1 इज इक्वल टू T2 और नीचे की तरफ और क्या है mg। तो उस mg को ऐड कर लिया यहां पर मैंने। आप देख सकते हो T1 इज इक्वल T2 की वैल्यू क्या है T2 की वैल्यू क्या आ गई थी 100 न्यूटन 100 न्यूटन प्लस m कितना है आपका 4 और g कितना हो गया 10। तो T1 इज इक्वल टू 140 न्यूटन 140 न्यूटन। I hope it's clear to everyone। I hope it's clear to everyone। What you are supposed to do आपको क्या करना है सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख लिया उसके बाद आपने क्या करना है आपको टेंशन का पोजीशन मार्क करना है। टेंशन की पोजीशन मार्क की ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन बता रहा था क्वेश्चन की सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम है
यानी यहाँ से क्लियरली मेंशन है कि आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा दो। जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने लगा दी, उसके बाद आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम में आपने क्या किया, 10 kg का मास किया। 10 kg के मास के ऊपर देखा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। 10 kg इस मासस पे कुछ फोर्स लगा तो क्या समझते हैं, ये चल वुचन कि ये कत फोर्स दिवान। तो बात समझ आ गई। अब देखो यार 10 kg का मास है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, T2 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अब दूसरा आपने ले लिया मास कितना, 4 kg। 4 kg पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, T1, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, T2। अब क्या करोगे उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सुमेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। आपने यही करना है ना कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू क्या, डाउनवर्ड फोर्सेस। तो जब आप लोगों ने लिया अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो यहाँ से आपको T2 आया किसके बराबर, 100 न्यूटन के बराबर। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर T1 आपका आ गया 140 न्यूटन के बराबर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।